अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में हम लोग द्वितीय स्कंध श्रवण कर रहे हैं। प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध इन दोनों को ही भगवान का चरण कहा गया है। पद्म पुराण के अंदर किस प्रकार से पूरी भागवत के जो 12 स्कंध हैं उसके अंदर भगवान के अंगों का समावेश है, तो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद को चरण कहा गया है भगवान के। तो इसलिए इन दोनों स्कंध को हम लोगों को श्रवण करने के बाद वास्तव में योग्यता मिलती है भागवत में प्रवेश करने की, क्योंकि प्रथम स्कंध है अधिकार लीला कि किसका अधिकार है। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के अधिकारी बताए गए, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो उसमें उत्तम अधिकारी हैं श्रोता, उत्तम अधिकारी हैं परीक्षित महाराज। उसके बाद जो मध्यम श्रोता हैं वो है व्यास जी, और जो कनिष्ठ श्रोता हैं उनको बताया गया शौनक जी। क्योंकि शौनक जी जो है सूत जी से कथा सुन रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं है। वो आनुषंगिक रूप से भागवत का उपदेश सुन रहे हैं, भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक यज्ञ चल रहा था दीर्घकालीन, उसमें जो अवकाश का समय है उसमें वो कथा सुन रहे हैं। व्यास जी, यद्यपि व्यास जी भगवान के शक्ति अवतार हैं, लेकिन वे भी, उनका उद्देश्य भी इस संसार के लिए कल्याण की कामना है कि लोगों का कल्याण कैसे हो। लेकिन परीक्षित महाराज, उनका केवल एक उद्देश्य है और वह है श्रीमद् कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो इसीलिए उनको उत्तम श्रोता कहा गया। अब इन तीनों में जब निर्णय हो गया कि हमारा किस प्रकार के हम श्रोता हैं, तो तीनों प्रकार के लोग भागवत की कथा सुनेंगे, ऐसा नहीं है। और यहां तक कि कहा गया है कि जो विषयी है वो भी भागवत की कथा सुनता है। अकाम है सर्व काम हुआ, हम लोग श्रवण कराए हैं। सब प्रकार से भागवत जो है हमको, कृष्ण की कथा हमको जो है फल देने वाली है। जब हमारा अधिकार सिद्ध हो जाता है किसी ग्रंथ में, तब फिर अब हमें यह सोचना है कि हमें करना क्या है किसी साधन में, तो हमें साधन क्या करना चाहिए। तो उस साधन लीला का जो वर्णन है वही है द्वितीय स्कंध हमारा। द्वितीय स्कंध को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया, 3 प्रकरण। पहला 2 अध्याय हम लोगों ने कहा उसको ध्यान प्रकरण, क्योंकि उसमें भगवान के विराट रूप का ध्यान बताया। उसके बाद फिर भगवान का जो सूक्ष्म रूप है उसका ध्यान बताया। तो विराट पुरुष का जो ध्यान था वो जड़ है, क्योंकि वो कल्पित है इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन जो दूसरे अध्याय में कहा गया है वो भगवान का चिन्मय स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका ध्यान बताया गया। तीसरे और चौथा जो प्रकरण है वो है हृत स्थान, हृत प्रसाद, हमारे हृदय की पवित्रता,
हमारे हृदय की प्रसन्नता प्रकरण, मतलब हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना वासना ना हो। इसलिए तीसरे अध्याय में शुकदेव जी ने बता दिया कि यदि किसी के अंदर कामनाएं हैं तो वो इस देवी देवताओं की पूजा करे। जब कामनाएं पूरी हो जाएं तभी भगवान की पूजा करे, क्योंकि भगवान की पूजा करके इस संसार की कामना करने का क्या औचित्य है। ये तो ऐसा ही हुआ ना जैसे हाथी से हम हल जुतवाएं। अरे हल तो बैल भी जोत सकता है, तो वे हाथी की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से अपनी कामनाओं को हटाकर हमें श्रीमद् भागवत श्रवण करनी है निष्कपट भाव से। चौथे अध्याय में फिर परीक्षित जी ने प्रश्न किया और सुखदेव जी ने वहां पर भगवान का मंगलाचरण किया है, भगवान की वंदना की है और अपने गुरुदेव व्यास जी को प्रणाम किया है। इस प्रकार से हम लोग 2 प्रकरण श्रवण कराए हैं। अब हमारा तीसरा प्रकरण है मनन प्रकरण। अब हमने जब हृदय शुद्ध हो गया और हमें यह भी पता है कि हमें किस प्रकार से ध्यान करना है भगवान का, तो जो हम श्रवण करेंगे उसके ऊपर मनन किस प्रकार से करें। देखिए, साइंस हमको ये सिखाती है व्हाट टू थिंक। इस जगत की विद्या हमको ये सिखाती है व्हाट टू थिंक, क्या सोचो। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो परमार्थ है, ये हमको सिखाता है हाउ टू थिंक, हाउ वी शुड थिंक अबाउट। तो ये जो प्रकरण हम श्रवण करने जा रहे हैं, मनन प्रकरण है, ये बड़ा गहन है। इसके पहले 2 अध्याय, 5वां और 6वां अध्याय बहुत बहुत गूढ़ हैं। और यदि हम उन अध्यायों के विषय में पहले से एक भूमिका नहीं श्रवण कर लेते तो हम उसको समझ में नहीं आएगा। अधिकतर जितने भी भागवत के वक्ता लोग हैं वो इन दोनों अध्यायों को तो वर्णन ही नहीं करते, क्योंकि यह है हमारा सृष्टि का वर्णन। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि सृष्टि कैसे बनी। चौथे अध्याय में परीक्षित महाराज ने इस प्रकार का प्रश्न किया कि ये सब आप मुझे बताइए कि सृष्टि किस प्रकार से बनी है, इसका क्या कौन इसका आधार है, किस प्रकार से ये टिकी हुई है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें परीक्षित महाराज ने वहां पर पूछी। तो अब यहां पर सुखदेव जी उसी का वर्णन करेंगे कि ये जो विश्व है पूरा किसके आश्रित है, किसके अधीन है, जो दृश्यमान जगत है। अब यहां पर सुखदेव जी, अब देखिए परीक्षित महाराज, उनको 7 दिन में तो तक्षक नाग डसने वाला है। अब यदि कोई कहे कि जो परीक्षित महाराज कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं वो इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, सृष्टि के विषय में क्या होगा जानकर। और हमारी बहुतों की ऐसी मान्यता है कि जब तक हम तो अपना भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है सृष्टि को जानने की, कैसे पैदा हुई और क्या हुई होगी, जैसे हुई होगी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन भगवान की महिमा को प्रतिपादित करने वाला सबसे पहले सृष्टि तत्व ही है। भगवान ने 7वें अध्याय में गीता में भी सृष्टि तत्व की बात की है, सृष्टि कैसे बनी है। 9वें अध्याय में भी उसकी चर्चा की है, मैंने ही इसको सृजन किया है कल्पादौ, कल्प के प्रारंभ के अंदर, और फिर ये मुझ में ही विलीन हो जाती है। वहां पर भी भगवान ने गीता में भी सृष्टि के विषय में बताया है सब कुछ। जबकि अर्जुन को इस चीज से कोई प्रयोजन नहीं था, उसको तो ये पूछना था कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। तो जब भी हम अपने आत्म कल्याण के विषय में जिज्ञासा करते हैं, हमें स्टार्ट करना होगा मूल से कि हम हैं कौन। सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले तो उनका पहला प्रश्न यही था कि आमी, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। तो हमें अपना परिचय ही नहीं पता अभी, तो हम कैसे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। वो कौन है जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाह रहा है। हम वहीं से तो आरंभ करेंगे ना जहां हम हैं, और हम वही हैं जो हम हैं। तो हम जो हैं वो जानना आवश्यक है कि हम कहां से आए, क्यों आए, क्या कारण था हमारा उद्देश्य क्या है यहां पर आके। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन विच वी शुड इंक्वायर। तो यदि इस सृष्टि विषयक प्रश्न को परीक्षित महाराज ने पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज नहीं जानते होंगे सृष्टि की रचना कैसे हुई है। पूरे शास्त्रज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये तो एक हमारे शास्त्रों का नियम है, सिद्धांत है कि कल्याण के लिए जब कोई जिज्ञासा की जाती है तो वह व्यक्ति अपने कल्याण के लिए नहीं, सारे जगत के कल्याण के लिए आतुर हो जाता है कि सबका कल्याण हो। और जब सुखदेव जी महाराज जैसे व्यक्ति
वक्ता हैं, और अर्जुन ने जब पूछा कृष्ण से, तो जब कृष्ण वक्ता हैं तो फिर ऐसा प्रश्न क्यों ना किया जाए जिसका हमको समुचित उत्तर मिल पाए। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि इस 5वें और 6ठे अध्याय को बहुत गहनता से, बहुत गूढ़ता से श्रवण करेंगे, तभी यह समझ आएगा, अन्यथा इसको लोग स्पर्श भी नहीं करते हैं। और मैं आपको अपने हृदय की बात बता देता हूं कि जब मैं यहां पर गौड़िया मठ में आया तो सुनता रहा काफी समय तक, लेकिन जब सृष्टि की बात हुई, जब प्रभु जी ने हमें सृष्टि तत्व सिखाया, तब मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया और मैंने सबसे पहले सृष्टि तत्व को ही समझा था यहां पर आकर। और उसके बाद से ही मुझे ऐसा समझ में आने लगा कि हां, अब कुछ मेरी फाउंडेशन थोड़ी सी बनी है, अब इसके ऊपर मैं आगे और तत्व की चर्चाएं कर सकता हूं, समझ सकता हूं और तत्वों को। यदि सृष्टि तत्व नहीं समझा और हम समझें कि हम सब तत्वों को, भक्ति तत्व को समझ जाएंगे, नाम तत्व को, प्रयोजन तत्व को समझ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो बहुत गूढ़ है। इस दूसरे स्कंध में भी इसका वर्णन है और तीसरे स्कंध में भी थोड़ा सा वर्णन है, थोड़ा नहीं काफी है, तीसरे स्कंध में अधिक और डिटेल में है बल्कि। तो इसलिए हम लोग इसमें प्रवेश करने से पहले जो हमारा 5वां अध्याय है वह है सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब यहां पर भी सुखदेव जी परीक्षित जी को वही उत्तर दे रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था। नारद जी ने भी देखिए इस विषय में प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर यहां पर अब सुखदेव जी जो है परीक्षित को दे रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है देखिए। नारद जी देव ऋषि हैं, नारद जी मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, भगवान के मन के अवतार हैं, और ऐसे नारद जी भी इस सृष्टि तत्व के विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए ही हमें इस सृष्टि तत्व को समझने का प्रयास करना है। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक बार सृष्टि तत्व समझ लीजिएगा। इसका जो चार्ट है जो हमने बनाया है वो हम आपको भेजेंगे ग्रुप के अंदर ही, आप देख सकते हैं उसको। 2 चार्ट बनाए हैं, एक एलिमेंट्री है और एक थोड़ा सा डिटेल्ड में है। दोनों चार्ट भेजे जाएंगे, तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा और उसके हिसाब से अपने मन में एक पिक्चर बना लीजिएगा, उसकी इमेज बना लीजिए कि ऐसे सृष्टि हुई थी और हमारा रोल क्या है इसके अंदर, इस प्रकार से। तो पहले दूसरे 5वें अध्याय के और प्रथम श्लोक के अंदर कह रहे हैं, श्री नारद उवाच देव देव नमोस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्व निर्देशनम्। देव देव नमोस्तेस्तु। सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं। भूत भावन, भूत भावन का मतलब है, भूत का मतलब प्राणी, भावन का मतलब उत्पन्न करना। तो सभी प्राणियों को आप उत्पन्न करने वाले हो अपने संकल्प से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से ये बात कि सभी प्राणियों को आप अपने संकल्प से ही उत्पन्न करने वाले हो और पूर्वज, सबके पूर्वज हो, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं आदि पुरुष हैं, आदि जीव हैं। वही सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से और अपने आप प्रकट हुए थे, इसलिए उनको स्वयंभू भी कहा जाता है, आत्मयोनि भी कहा जाता है। देव देव, देवताओं के भी देवता हो। ते नमः, आपको नमस्कार है। अस्तु मने हो। यद ज्ञानम, जो ज्ञान, वो वाला ज्ञान जो आत्म तत्व निर्देशनम, आत्म तत्व को देने वाला है, आत्म तत्व को निर्देशित करने वाला है, वो ज्ञान तत्विजानी ही, वह ज्ञान आप हमें बताइए। क्योंकि आपने सभी प्राणियों की सृष्टि की है, आप जानते हैं, आप सबसे पहले प्राणी हैं, सबसे पहले आप उत्पन्न हुए हैं। तो इसीलिए जो आत्मज्ञान मतलब परमात्मा और जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा का जो तत्व मूलक ज्ञान है, तात्विक ज्ञान है, और उससे आप भलीभांति अवगत हैं ही, तो वो ज्ञान आप मुझे विशेष रूप से बताइए। वी जानी ही, वी माने विशेष रूप से। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नारद जी पूछ रहे हैं।
तो इस प्रकार की जिज्ञासा हम सबके लिए वांछनीय है, हम सबके लिए, कि हम परमात्मा कौन है, जीवात्मा कौन है, सृष्टि कैसी हुई है, इस बात को जानना। आगे कह रहे हैं अभी, यद्रूपम यदिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर, देखिए बहुत आराम से हम लोग इसमें चलेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे इसको करने के लिए। कि हे गुरु, हे गुरु, हे प्रभो, प्रभो कहा, हे प्रभो, इस विश्व का लक्षण क्या है? इदम यत रूपम, इसका क्या रूप है, अर्थात इसका क्या लक्षण है, इसको कैसे पहचानेंगे? यत अधिष्ठानम, इसका क्या आधार है, किस आश्रय पर यह पूरी सृष्टि टिकी हुई है? यत यतः सृष्टम, और जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यतः माने जिससे, सृष्टम माने सृष्टि हुई है इसकी, अर्थात इसका निर्माण किसने किया। और यतः संस्थम, संस्थम का मतलब लय हो जाना, मृत्यु, तो किस चीज में इसका लय हो जाता है। और आगे कह रहे हैं कि यतः परम, और किसके अधीन है ये, किसके अंडर में है। यत च, जो यह, तत्तत्वम, जो यह है, जो वास्तव में है इस प्रकार का। तो इस सृष्टि के विषय में इसका लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसकी उत्पत्ति जिससे हुई है, किस चीज में इसका लय हो जाएगा, और ये किसके अधीन है, ये सब बातें ये जो हैं, यतः च तत्तत्वम तत्वतः वद, उस तत्व को आप तत्वतः ठीक ठीक से, अच्छी प्रकार से कृपा करके उस रहस्य को मेरे प्रति आप बताइए, किसका यथार्थ स्वरूप क्या है। आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, सर्वं हि तत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामल कवद विश्वम विज्ञानावसितम तव। कह रहे हैं ही, सर्वम ही एतत्, ही का मतलब होता है क्योंकि। अब प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, वो कह रहे हैं क्योंकि भगवान माने आप कौन है? एतत् सर्वम वेद, आप सब जानते हो ये। भूत भव्य भवत, भूत का मतलब जो बीत गया है, भव्य माने जो हो रहा है, और भवत माने जो आगे होने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सबको आप जानने वाले हो। उसके आप कौन हो? प्रभु हो, आप स्वामी हो उसके। प्रभु का मतलब होता है स्वामी। इसलिए तब विज्ञान अवसितम, आपने अपनी विज्ञान की दृष्टि से, अवसितम माने विज्ञान दृष्टि से, विलक्षण दृष्टि से आपने कैसा दिखता है ये संसार। विश्वम कर आमलक वत, आमलक होता है आंवला, कर का मतलब हाथ, जैसे संसार ये हाथ पे रखा हुआ आंवला हो एक, उस प्रकार से। तो आपके लिए जो ये संसार है, ये केवल ऐसा है जैसे आपके हाथ के ऊपर एक आंवला रखा हुआ हो। आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत है ये, क्योंकि आपने बनाया है इसको। तो आपके लिए ये बात बतानी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप मुझे सब प्रकार से बता सकते हैं कि ये क्या है। तो यहां पर जो प्रश्न है, विशेष रूप से जानने के लिए नारद जी का प्रश्न है। ये जो संवाद है, ये नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में हो रहा है। इसमें सृष्टि तत्व का वर्णन आगे हम सुनेंगे कि क्या यह दृश्यमान जगत आपसे उत्पन्न हुआ है या कोई और कारण है, किसके अधीन है। अब आगे कह रहे हैं इसमें चौथे श्लोक में, यत विज्ञानो यदाधारो यत परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजति भूतानि भूतैरेवात्म मायया। त्वम माने आपको, यत विज्ञानम, जहां से, यत माने जहां से, विज्ञानम ये ज्ञान मिला,
आपने इस विज्ञान को विशेष रूप से जहां से मिला आपको, यत आधार है और जो आपका आधार है, यत पर है और आप जिसके परायण हो, यत आत्मक है और आपका क्या स्वरूप है। अब ब्रह्मा जी के विषय में कह रहे हैं कि आपको ये ज्ञान कहां से मिला, आप किसके आधार हो, आप किस आधार पर ठहरे हुए हो, आपका स्वामी कौन है, आपका स्वरूप क्या है। और एक है भूतानी, एक है माने अकेले ही, क्या आप प्राणी, भूतानी माने प्राणी, भूतई पंच महाभूत से, एवं आत्ममाया सृजति, आप अपनी माया से इस संसार को बनाते हो। कितना अद्भुत है ये बात। आप अपनी ही माया से इस सारे संसार को बना लेते हो, पंच महाभूतों का आश्रय लेकर। यहां पर नारद जी ऐसा सोचे हैं कि ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की ही है, ब्रह्मा जी ही जो है स्वामी है सब कुछ। क्योंकि आप बिना किसी की सहायता के अकेले ही अपनी माया के प्रभाव से पहले पंचभूत की सृष्टि करते हो, उसके बाद फिर सारे प्राणियों की सृष्टि कर देते हो। लेकिन आगे कह रहे हैं इसमें, क्यों कह रहे हैं ये बात, क्योंकि लिखा है यहां पर कि जब मैंने आपको तपस्या करते हुए देखा तो मुझे आशंका हुई कि आपके भी कोई स्वामी है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपको विशेष ज्ञान कहां से मिला। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, आत्मन भावयते तानी न परा भावयन स्वयं, आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। ऊर्व नाभि का मतलब होता है मकड़ी का जाला। तो ये कैसा है संसार, मकड़ी के जाले के समान, इव माने समान। जैसे मकड़ी अपनी शक्ति से और जाला बना लेती है, उसी प्रकार से अक्लम है माने बिना किसी श्रम के, अनायास, बिना कोई परिश्रम तो ना करती है मकड़ी, उसकी लार से ही जाला बन जाता है। तो आत्मशक्तिम अवष्टभ्य है, आपने अपनी शक्ति का आश्रय लेकर आत्मन अपने भीतर ही सभी प्राणियों की, तानी माने सभी प्राणियों की, भावयते माने आपने भावना की, आपने किसी की सहायता तो ली नहीं, अनायास ही आपने अपनी शक्ति के बल पर उसका आश्रय लेकर स्वयं को बिना किसी अन्य के अधीन किए, बिना किसी का आश्रय लिए, किसी परिश्रम के बिना ही आपने सारी सृष्टि बना ली, भावना से, भावय से। और फिर पर न अभवायन, और आपसे स्वयं पर, आपसे अलग कुछ है ही नहीं, अभावयन। तो जैसे मकड़ी अनायास अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें रहती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को प्रकट करते हो। और फिर क्या होता है, फिर भी आप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। अभावयन का मतलब है विकार नहीं होता आप में, आप निर्विकार रहते हो। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, नाहम वेद परम यस्मिन् अपरम न तमम अपरम न समम विभो, नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसद किंचिदन्यतः। हे विभो अर्थात हे प्रभु, हे सर्वव्यापक, विभो को कहते सर्वव्यापक तत्व। हे सर्वव्यापक, ही माने निश्चय रूप से ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, क्योंकि भी होता है, निश्चय भी होता है, दोनों अर्थों में आता है, अव्यय है ये। तो अस्मिन, इस संसार में, नाम रूप गुण के द्वारा जो जाना जाता है, भाव्य माने जो कुछ भी जाना जाता है, इस संसार में केवल सत्ता, हमारी जो सत्ता है, देखिए उसमें 4 चीजें होती हैं। किसी भी वस्तु की सत्ता के लिए उसमें चारों में से एक चीज होनी आवश्यक है, नाम, रूप, गुण और क्रिया। या तो उस वस्तु का कोई नाम होगा, नाम नहीं है तो गुण होगा, रूप होगा और क्रिया होगी।
यदि इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो उस वस्तु की सत्ता नहीं है। तो जो निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना की जाती है वो ऐसी ही कुछ वस्तु है जिसमें न नाम है, न रूप है, न गुण है, न क्रिया है। लेकिन वास्तव में अगर आप सोचें तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं इस जगत में जिसमें इन चारों में से कोई भी वस्तु ना हो, एक भी ना हो। यदि एक भी है तभी उस वस्तु की सत्ता मानी जाएगी। तो कह रहे हैं इस जगत के अंदर इनके द्वारा जो जाना जाता है, नाम रूप गुण के द्वारा जो जाना जाता है, अहम किंचित न वेद, उसमें से मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरी समझ में नहीं आता है ये बात। क्या नहीं आता है? कि अन्यतः जो आपसे भिन्न हो, अर्थात आप ही सभी वस्तुओं के अंदर विराजमान हो, क्योंकि आप सर्वव्यापक हो ना, विभो कहा इसलिए। तो आपकी सत्ता से ही सबकी सत्ता है। तो चाहे वो वस्तु सत हो चाहे असत हो, चाहे उत्तम हो चाहे मध्यम हो, न परम अपरम, चाहे आपसे श्रेष्ठ हो कोई अपरम, ना परम, आपसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो कोई श्रेष्ठ, परम का मतलब होता है श्रेष्ठ और अपरम का मतलब होता है कनिष्ठ। तो उत्तम और कनिष्ठ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, और न समम, आपके समान भी कुछ नहीं है। तो यहां पर बता रहे हैं कि कौन सी, मैं इस बारे में नहीं जानता हूं, इस जगत में कोई ऐसी वस्तु है जो उत्तम हो, जो अधम हो, मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सब कुछ आपसे ही उत्पन्न हुआ है और उसके अतिरिक्त किसी और वस्तु से उनकी उत्पत्ति नहीं है, ऐसा मेरा सोच है। तो यह ब्रह्मा जी को ही नारद जी एक प्रकार से पूरी सृष्टि का नियंता, पूरी सृष्टि का मालिक जो है वो मानकर प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी को ही सब कुछ मान रहे हैं इस स्टेज में। अब आगे कह रहे हैं, स भवान चरद घोरम यत तपः सुसमाहितः तेन खेदयते नस्त्वं पराशंकां प्रयच्छसि। स भवान, ऐसे आप, यत सुसमाहित, यत माने जो अत्यंत समाहित होकर, एकाग्र होकर, घोरम तपम अचरत, आपने घोर तपस्या की है, अचरत माने की है आपने, तेन, उससे, त्वम न खेदयते, आप हमको खिन्न बना रहे हैं। अर्थात हमारे मन में मोह उत्पन्न हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपने तपस्या क्यों की। क्यों? क्योंकि परा शंकाम प्रयच्छसि, कि आपसे भी कोई पर है, आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, ये शंका जो है हमें हो रही है। इसलिए हमको बड़ा मोह हो रहा है कि क्या आपसे बढ़कर कोई और स्वतंत्र ईश्वर है। और आपने जो तप किया, इस आपके तप कार्य को देखकर मेरे हृदय में ये शंका जागृत हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब आप ही सबसे बड़े हैं, आप सभी वस्तुओं में विराजमान हैं, सत और असत में, तो फिर आपको तपस्या करने की क्या जरूरत थी? आपने तपस्या क्यों की एकाग्र चित्त होकर? यह बड़ी शंका है मेरे मन में और मुझे बड़ा खेद हो रहा है इससे। मेरा मन जो है परेशान है, मोहित हूं मैं। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम अहम बुद्धयेऽनुशासितः। एतत् यथा एव, यह जैसा भी है, इदम सर्वम, ये सब जितनी बातें मैंने आपसे पूछी हैं, मैं पृच्छतः, मेरे पूछे हुए जो प्रश्न हैं उसको विजानीहि, विशेष रूप से मुझे आप बताइए। क्योंकि आप कौन है? सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सकलेश्वर, आप सबके स्वामी हैं। अहम बुद्धे अनुशासितः, और मैं अपनी बुद्धि के द्वारा इस प्रकार की जिज्ञासा कर रहा हूं आपसे। बुद्धे अनुशासित है, मैं प्रेरित हो रहा हूं
अपनी बुद्धि के द्वारा ये प्रश्न पूछने के लिए और इसका उत्तर जानने के लिए, क्योंकि आप ही इसका उत्तर दे सकते हो। जो सर्वज्ञ है और सबका ईश्वर है, जिससे सारा संसार प्रकट हुआ है, इसलिए आप मुझे इस बात को समझाइए और विजानी ही अच्छे प्रकार से, विशेष रूप से दोनों बात विजानी ही कहा गया है। यहां पर भी वही कहा था और प्रश्न में भी वही कहा था पहले श्लोक में नारद जी ने। तो 8वें श्लोक में इस प्रकार कहा गया। अब ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं 9वें श्लोक से। श्री ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सकम् यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर दर्शने। हे सौम्य अर्थात हे शांत प्रकृति वाले नारद जी, हे पुत्र, वत्स माने हे पुत्र नारद, ते कारुण्यस्य इदम विचिकित्सम, तुमने अत्यंत करुणा से भरकर इदम विचिकित्सितम ये प्रश्न पूछा है। ये तुम्हारी करुणा प्रकट हो रही है मेरे प्रति, और सम्यक यत ये उचित ही है तुम्हारे लिए। जो भी तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है, इस प्रकार का जो संदेह है, ये तुम्हारा बड़ा उचित है, सम्यक है। अब ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा नारद जी जो उनके पुत्र हैं किस प्रकार से कर रहे हैं। नारद जी, ब्रह्मा जी का ये कहना कि तुमने मेरे ऊपर कृपा की है, इसका क्या कारण है, वो आगे कह रहे हैं। अहम भगवत वीर्य दर्शने चोदित, मैं भगवत माने भगवान के, वीर्य माने पराक्रम को, भगवान के पराक्रम को के दर्शन करने के लिए, दर्शने माने दिखलाने के लिए अर्थात वर्णन करने के लिए अब मैं चोदित प्रेरित हो रहा हूं। मुझे प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि मैं अब तुम्हें भगवान की जो अपार पराक्रम है, किस प्रकार से वो इस सृष्टि की रचना करते हैं, तो भगवत तत्व का वर्णन करते हुए, कीर्तन करते के समय मैं अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर पाऊंगा। जो महापराक्रमशाली भगवान हैं, सर्वशक्ति संपन्न भगवान है, मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा। दर्शने, क्योंकि तुमने इस प्रकार से मुझसे प्रश्न पूछा है, तो हम लोग देखिए, जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो बड़े एकाग्र चित्त से उसका उत्तर दिया जाता है। तो जो वक्ता है वो उस उत्तर देते हुए उस भाव के अंदर पूरा का पूरा डूब जाता है, और उत्तर देते हुए उस साक्षात जो विषय वस्तु है उसको देख पाता है, तभी वो उत्तर दे पाएगा सम्यक रूप से। तो यहां पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि अब मैं यहां पर भगवान के कीर्तन का गान करूंगा। तो ये सब आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर नारद जी। तो कुछ कुछ इसी प्रकार का भाव मेरे हृदय के अंदर भी आता है कि आप सब लोगों की मेरे ऊपर कृपा है कि हम इस श्रीमद् भागवत का यहां पर श्रवण कर रहे हैं। आप इसी प्रकार की कृपा बनाए रखेंगे तो हम इस बहुत लंबी यात्रा को भी और ऐसे पार कर लेंगे कि पता ही नहीं लगेगा। तो ये सब जो है श्रोताओं की कृपा होती है वक्ता के ऊपर। बिना श्रोताओं की कृपा के वक्ता कुछ नहीं कर सकता है, उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, नानृतम तव ताचापि यथा माम प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परम मत्त एतावत्वम यतो हि मे। हे पुत्र, भो मने पुत्र, हे पुत्र, तव तत्, तुम्हारी ये जो बात है, तत् माने ये, तुमने जो बात की है ये अनृतम, अनृत का मतलब होता है झूठा, ऋत का मतलब होता है सच्चा, सच, और अनृत का मतलब होता है झूठ, मिथ्या। तो ये तुम्हारी बात नहीं है। तुमने जो कहा कि मैं सर्वव्याप्त हूं, मुझसे ही ये सारी सृष्टि हुई है, ये झूठी भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल झूठी ही हो, वैसे बात तो ठीक नहीं है, इसलिए तो कह दिया कि झूठी भी नहीं है। कहा ना, अपी कि तुमने कहा है ठीक ही है, गलत बात तो नहीं है, एक बार कह दिया तुमने। यथा माम ब्रवीषि, जैसा कि तुमने मुझे बताया, ब्रवीषि माने जैसा तुमने बताया। क्या बताया तुमने? कि मैं ही विभु हूं, मैं ही जगत का सृष्टा हूं, सभी चीजों के अंदर मैं ही व्याप्त हूं, मुझसे अलग कोई भिन्न सत्ता नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी बात ठीक ही है, ही क्योंकि
अब कारण बता रहे हैं, क्योंकि मत्तः परम अविज्ञाय, मत्तः माने मुझसे, परम माने श्रेष्ठ, मुझसे परम को अविज्ञाय माने न जानने के कारण, यतः में एतावत् त्वम, मुझे इस प्रकार का ही, एतावत माने इस प्रकार का ही जाना जाता है। क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ किसी वस्तु को तुम जानते नहीं हो, तुम यही सोचोगे कि भाई यही सच है। जैसे एक तालाब के अंदर मेंढक है, तो मेंढक से कहो कि सागर कितना बड़ा है, तो यही कहेगा कि जितना बड़ा ये तालाब है बस इतना बड़ा होगा। उसे क्या पता सागर कितना बड़ा है, वो तो अज्ञानी है। जैसे एक छोटे बच्चे से हम पूछते हैं कि कितना बड़ा हो जा, कितना बड़ा, वो पूरे हाथ फैला देगा अपने, बस हाथ फैला के क्या, इतना बड़ा, इतना बड़ा। उसके आगे तो लिमिट नहीं है, उसको नहीं सोच पाएगा, अभी तो ज्ञान नहीं है उसको। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो अज्ञानी पुरुष है उसके लिए ऐसा ही ठीक है, क्योंकि वो मेरे से श्रेष्ठ तत्व को जानता ही नहीं है, तो उसके बारे में बताएगा क्या। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथार्को निर्यथा सोमो यथारक्षग्रहतारकः। येन माने जिनसे, स्वरोचिषा स्वयं प्रकाश वस्तु, जिनकी अपनी ही एक कांति है, अपना एक प्रकाश है उनके अंदर, उसके द्वारा रोचितम, रोचित माने प्रकाशित, विश्वम अहम रोचयामी, उस स्वयं प्रकाश वस्तु के द्वारा प्रकाशित इस विश्व को मैं वैसे ही रचता हूं। रोचयामी माने रचता हूं, जैसे यथा अर्कः अग्नि, यथा सोमः, जैसे सूर्य या अग्नि, अथवा जैसे चंद्रमा और जैसे नक्षत्र, ग्रह और तारे, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब, तो जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि उसी वस्तु को प्रकाशित करते हैं जो परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाशित है, भगवान के प्रकाश को लेकर ही ये सभी वस्तु प्रकाशवान है। उसी प्रकार मैं भी केवल भगवान की शक्ति से प्रकाशित वस्तुओं की ही सृष्टि करके और उनको प्रकाशित करता हूं। जैसे मान लीजिए पिष्ट पेषण होता है, पिसे हुए को पीसना, पिसा हुआ है लेकिन पीसना। जैसे भगवान ने कहा था गीता में अर्जुन से कि मैंने इनको मार दिया है, अब तू इनको मार, ये सब तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं पहले ही, इसलिए तू निमित्त मात्र बन जा। तो यहां ब्रह्मा जी अपने को निमित्त मात्र की स्टेज में रख रहे हैं। पिसे हुए को पीसना, क्योंकि सूर्य की अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, सूर्य वही करता है जो सूर्य भगवान से ही प्रकाश लेकर और फिर जो प्रकाशवान वस्तुएं हैं उनको प्रकाशित करता है। भगवान ने कहा है 15वें अध्याय में ये बात कि सूर्य जो है मुझसे ही शक्ति लेता है। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यद चंद्रमसी यच्च अग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम, कि जो सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसे तू मेरा ही तेज जान, तत्तेजो विद्धि मामकम। तो इस प्रकार से जैसे सूर्य की कोई स्वतंत्र प्रकाशिक शक्ति नहीं है, उसी प्रकार से मैं भी कोई स्वतंत्र सृष्टिकर्ता नहीं हूं। तो 11वें श्लोक में उन्होंने भगवान को स्वीकार किया, यहां पर बताया कि मैं इस प्रकार का नहीं हूं, भगवान की शक्ति से जो है सारी सृष्टि होती है। अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम वदंती जगद्गुरुम। मैं उनको नमस्कार करता हूं, तस्मै नमो नमस्ते, इसीलिए मैं अब उन भगवान को, वासुदेव को नमस्कार करता हूं। हम उनका ध्यान करते हैं, धीमहि। यत दुर्जया, दुर्जया मतलब दुर्जय जो शक्ति है उनकी माया, उस माया से मोहित लोग मुझे माम जगत गुरुम ब्रुवंती, मुझे इस जगत का गुरु कहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस माया के द्वारा भ्रमित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। मैं हूं नहीं यहां पर गुरु, कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत गुरु तो कृष्ण है, लेकिन जो माया से मोहित जीव हैं वो मुझे जगत गुरु कहते हैं। देखिए ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कितना उनका सौम्य स्वभाव है, कितना भगवान के प्रति उनका दासत्व है, अपने को दास मानते हैं भगवान का।
और इस संसार में तो आप देखते ही हैं जगत गुरु की कितनी भरमार लगी हुई है। थोड़ा सा आश्चर्य तो होता ही है बात सुनकर कि ब्रह्मा जी जो हमारे वास्तव में आदि जीव हैं, वो स्वयं को जगत गुरु कह रहे हैं कि माया से मोहित तो मुझे जगत गुरु कहते हैं। और हमारे यहां जगत गुरु कहलवाने के लिए लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े प्रमाण पत्र इकट्ठे किए जाते हैं जगत गुरु बनने के लिए। तो इस प्रकार हम लोग 12वें श्लोक तक श्रवण किए। आगे फिर 13वें श्लोक से हम श्रवण करेंगे। अब यहां से 13वें श्लोक से जो है इंपॉर्टेंट हमारा जो सृष्टि का तत्व है वो शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा जी बताएंगे कि कैसे सृष्टि होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।